आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूं, मैंने कल जल्दी में ये बोल दिया था कि नॉर्थ गाज़ा में लोगों को बोला है जाने के लिए, बट एक्चुअली वो साउथ गाज़ा था। तो मेरी ये बहुत बड़ी गलती थी, मिस्टेक थी, स्लिप ऑफ टंग। क्या स्लिप ऑफ टंग तो मैं नहीं बोलूँगा, जल्दी में मुझे किसी ने न्यूज़ दी क्रैक की। अब इशू तो मुझे पूरा मालूम ही था, मैप भी मालूम था, तो फिर मैंने वो आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स में जल्दी कर रहा था, तो वो मेरी गलती थी, ठीक है, आपसे नहीं होगा। फिलहाल हम बात करेंगे दोस्तों अभी क्या हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन और पूरी दुनिया अब गाजा के सपोर्ट में है। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि हमास को तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हमास को तो मर जाना चाहिए, सिंपल, आतंकी है ये, और जो इन्होंने किया है ये बहुत गलत है। बट गाजा के लोगों का क्या कसूर है भाई? 23 लाख लोग फंसे हुए हैं, और अब आप ये समझिए कि ये उल्टा पड़ गया है। हालांकि इजराइल बिल्कुल अपनी जिद पे अड़ा है, बट पूरी दुनिया ये कह रही है कि भाई थोड़ा रुक जाओ, देखो वहां के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, मुश्किल है। इजराइल कह रहे जब हमास ने हमला किया तब कुछ नहीं। अच्छा, इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, हारिट्स वहां का सरकार है, धर के गरिया रहा है कि करप्ट लीडर है, इतनी बार चेतावनी दी, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये एस्केलेट। अब आप ये देखिए कि वहां के प्रोफेसर्स कह रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा यकीनन जो हमास ने किया वो सही नहीं है, लेकिन अभी इजराइल को थोड़ा सा इसमें सॉफ्टनेस लानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि गाजा में लोग हैं, गाजा के लोगों का सोचना चाहिए। हमास, वही मैंने बताया ना कि हमास को मार दो, खत्म कर दो, लेकिन गाजा के लोगों का भी सोचो। तो अब क्या हुआ है, अभी रीसेंट अपडेट्स क्या है, मैं आपको बताऊंगा, और इस तरीके की कुछ खबरें जो हैं, इस तरीके की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाकी हमारा एनएलपी का कोर्स आप जरूर अवेल करें, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, 450 का कोर्स है। हमने दोबारा इसको ओपन किया, लिमिटेड सीट्स है, कभी कोर्स बंद हो जाए। पिछली बार बंद हुआ था तो आपने जबरदस्ती खुलवाया था कॉल करके। 26 अक्टूबर को क्लास होगी, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास क्लास लेंगी। बच्चे कहते सर इतना सस्ता कोर्स कैसे निकालते हो आप? तो बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मैंने ये लेक्चर ले लिया था। अब जब मैंने ये लेक्चर लिया तो कैमरा जब मैंने देखा तो आवाज नहीं, मैंने कहा अरे यार। तो एक्चुअल में मैंने जो कल गलती की थी, यहां सॉरी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, साउथ इधर पे, ठीक है, यहां पे बोला है 11 लाख गाजन्स को, ठीक है। अगर आप देखो तो टोटल 23 लाख की पॉपुलेशन है, और उसमें 11 लाख लोग यहां रहते हैं। बाकी यहां के लोगों को बोला कि आप यहां पे माइग्रेट कर जाओ। कल तस्वीरें आई कि जैसे ही चेतावनी आई, आपको बता दूं कि वैसे जब बम गिरता है तो 3 मिनट की वार्निंग देता है, बस इजराइल की बम गिरने वाला, एयर स्ट्राइक्स हो रही है। तो लोगों ने यहां पे माइग्रेट करना शुरू किया, भागे लोग भाई। आप ये सोचिए, देखिए हालात तो बहुत खराब है। जो 64 स्कूल्स यूनाइटेड नेशन चल रहा था वो खत्म, बिजली पानी है नहीं। तो बिजली पानी होने का मतलब ये है कि यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी तो मरीज होंगे ना, क्योंकि अपने बिजली पानी खाना सबके लिए, फ्यूल, इन सबके लिए इजराइल पे निर्भर है। और इस एरिया में कंप्लीट ब्लॉकेड है। ये 2007 के बाद से ये एरिया में ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। इजराइल ने पूरा कंप्लीट ब्लॉक लगा के रखा हुआ है। फिर आप बोलेंगे सर फिर एक बात बताइए कि अब कंप्लीट ब्लॉकेड है तो इनको फिर आप कहते हैं कि हिजबुल्ला से आ रहा है सामान, आ रहा है हिजबुल्ला से हथियार, कैसे हो रहा है ये? आप मुझे बताइए। बेटा ऐसा है ना, इन्होंने टनल्स बिछा रखे हैं। इनका जो टनल्स नेटवर्क है ना, इन्होंने कहा बेटा जमीन से रास्ता 2 हमास है यहाँ पे, एक तो आपको जमीन के ऊपर दिखेगा और एक अंदर टनल्स। इन्होंने टनल्स पूरा बिछा रखा है जो लेबनान तक जाता है, हर जगह तक जाता है, और वहां से ही पूरा व्यापार हो रहा है। अब इजराइल कहता है इजराइल इन्हीं टनल्स को बर्बाद करेगा। इजराइल ने अभी तक 5% को बर्बाद किया, लेकिन ये फिर बन जाती है, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है? अभी पहली बात तो पूरी दुनिया जो है, यूरोप और अमेरिका को छोड़ दें, इनफैक्ट अमेरिका में भी व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि इतनी जल्दी 11 लाख लोगों को विस्थापित करना ये बहुत मुश्किल है। यूनाइटेड नेशंस ने सीधा बोला एंटोनियो गुटेरियस की भाई बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है ये। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो ह्यूमन कॉस्ट होगी ये बहुत बड़ी होगी, ये एक बहुत बड़ी इंसानी त्रासदी होगी, ये आपको समझना है, ठीक है। रशिया ने सीधा सीधा पैलेस्टीन को सपोर्ट कर दिया है, ठीक है, रशिया ने सीधा बोला है। और व्लादिमीर पुतिन ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है इंटरव्यू देते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, कि अनएक्सेप्टेबल है जो ह्यूमन कॉस्ट है, जिस तरीके से ह्यूमंस मारे जाएंगे इसमें, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। इतने कम वक्त में, मतलब लोगों को आप यहां पे भेज रहे हो तो इसका क्या मतलब है?
सऊदी अरब और ईरान, देखिए आप ये तो मान लीजिए कि इसमें ईरान बहुत खुश होगा। सऊदी अरब ईरान साथ में आ गए हैं, अमेरिका की बैंड बज गई है, आईमैक गया। ओके, जो हमारा इतना अच्छा जो हमने सोचा था हम ट्रेड करेंगे, भारत के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि आईमैक तो गया। हो सकता है शायद इजराइल जब यहां पे ऑक्यूपेशन कर ले तो दोबारा से आईमैक आ जाए, बट अभी उसके हालात तो बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका ईरान की अगर बात करते हैं, सॉरी साउथ अफ्रीका की सऊदी अरेबिया और ईरान, तो सऊदी अरेबिया और ईरान जो है ये दोनों साथ में आ गए, इन दोनों बैठक की। चाइना में छोटी सी मीटिंग हुई अरब मुल्कों की, 22 देश के रिप्रेजेंटेटिव मिले और चाइना कह रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। चाइना के भी सपोर्ट पैलेस्तीन है। कल भारत ने भी पैलेस्तीन को सपोर्ट कर दिया कि भैया देखो हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं, पीस होना चाहिए। भारत खुद पैलेस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पैलेस्तीन देश अब बनेगा नहीं, आप भूल जाइए पैलेस्तीन देश। क्योंकि देखिए इजराइल जो है, देखिए पूरी दुनिया कुछ भी कह ले, दुनिया इस समय सबसे ज्यादा चिंतित है जो इजराइल ने वार्निंग दी है। इजराइल ने कहा है कि यहां पे 11 लाख लोग यहां से आ जाए, इधर जा नहीं सकते क्योंकि ब्लॉकेट है, पूरा घेर के रखा हुआ है। अब अच्छा, हमास अभी भी रॉकेट बरसा रहा है, तो उधर से लगातार हमास की तरफ से रॉकेट आ रहे हैं, तो इनका आयरन डोम जो है वो बचा के रखा हुआ है। अब बात यह है कि लोग जाएं तो जाएं कैसे 24 घंटे के अंदर अंदर, और अभी अब तो 12 घंटे ही बचे हैं। ये तो कल वार्निंग दी थी ना, बेंजामिन नेतन्याहू अभी बोल रहे हैं कि हम निस्तना नाबूद कर देंगे, कोई भी नहीं बचेगा, कोई हमास नहीं, कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा। और हम जो हमने बोला उस पर लगे हुए, डटे हुए। अमेरिका के लॉयड ऑस्टिन, यूरोपियन यूनियन की जो हेड उर्सुला, वो सब जो है इजराइल में इस समय, फ्रांस में, ब्रिटेन में, अगर आप प्रो पैलेस्तीन प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उसको बैन, भाई खालिस्तान के लिए भी यही कर देते यार, अगर इतना ही है कि खालिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहे तो उनको बैन कर देते, ठीक है। तो प्रो पैलेस्तीन प्रोटेस्ट हो रहे तो उसको बैन, ओके। बाकी दुनिया जो है इस समय, अमेरिका को तो ये बहुत बड़ा झटका है, बट वही है। अब बड़ी बात यह है कि इजराइल करना क्या चाह रहा है, इससे क्या हासिल करना चाह रहा है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस एरिया को, इस आधे एरिया को इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा तो गाजा के पास खाली ये बचेगा। अब आप एक बात बताइए, ऑलरेडी गाजा में के पास बहुत छोटा एरिया है, अब 23 लाख लोग इस छोटे से एरिया में क्या रह पाएंगे, बहुत मुश्किल है। यहां पे मतलब और आधा एरिया जो है, हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल इसको टेम्परेरी बेसिस पे, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अभी तो ये है कि नॉर्थ गाजा पे वो करेगा क्या, मतलब करना क्या उसको नॉर्थ गाजा में, तो क्योंकि पूरे गाजा में ही आतंकी फैले हुए हैं। अब आप एक बात बताओ कि अगर माइग्रेशन हो रहा है, आतंकी भी आम लोगों के साथ मिलकर माइग्रेट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार है इजराइल, लेकिन यहां पे ऑक्यूपेशन, मतलब आधा गाजा इनके पास, इजराइल के पास, ठीक है, और आधे गाजे में फिर से 23 लाख लोग, या शायद बहुत सारे मरेंगे भी, तो 23 लाख लोग, तो प्रॉब्लम है, इधर आ नहीं सकते। तो इसीलिए ह्यूमन डिजास्टर की बात हो रही जो यूनाइटेड नेशंस बोल रहा है। लेकिन यहां पे ये भी बोला जा रहा है कि कुछ समय के लिए, अभी बोलना बहुत जल्दी हो गया दोस्तों। अभी मैं एक एक्सपर्ट्स की बात, डॉक्टर फारूक की बात सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि अभी बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि आखिर क्या होने वाला है। इजराइल हो सकता है कि इसको ऑक्यूपेट करे, मतलब इसको यहां पे अपना वर्चस्व जो है वो जमाए, बट दोबारा से लोगों को यहां पे ले आए। क्योंकि देखिए अगर यहां पे मानवीय त्रासदी हुई, लोग मरे, तो ये पूरी दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी। और हर कोई एक सुर में ये कह रहा है इजराइल से कि भाई थोड़ा सा वक्त और दे दो, क्योंकि बहुत कम वक्त है, ठीक है। हालात बहुत खराब है ऑलरेडी, लोग जो है ना, लोग वो मर रहे हैं वहां पे। हम समझ रहे हैं इजराइल के लोग भी मरे हैं, बहुत ही ये दर्दनाक है, होलोकॉस्ट के बाद सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज है। लेकिन आप गाजा के लोगों का भी सोचो कि वहां पे भी लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो डरे हुए हैं, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा सोचो आप, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो अब देखिए इजराइल सोचेगा नहीं सोचेगा, ये तो बात की बात है, बट फिलहाल तो खबर यही है। अच्छा, कतर ने बोला है कि हम अपने बॉर्डर्स को ओपन कर रहे हैं, कतर ने बोला है। कतर ने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड हम देंगे, जो लोग गाजा जा रहे हैं वो यहां पे आ जाए। लेकिन अब बात यह है दोस्तों, ये लोग यहां पे जा कैसे पाएंगे। ऊपर लेबनान है, लेबनान की तरफ फायर हुआ है, लेबनान के सदर्न पोस्ट पे फायरिंग की हुई है इजराइल का। अब ये होता है भाई, बॉर्डर देश है, कई बार इधर फायर हो गया। और लेबनान, हिजबुल्लाह ने तो साफ बोला है कि भैया देखो अगर हम पे तुम गोली चलाओगे तो हम तो कूद जाएंगे युद्ध में। और ईरान है ही है, ईरान बोल रहा है कि हाँ कूदो कूदो, बढ़िया है। तो एक छोटी सी पॉसिबिलिटी, बहुत छोटी सी पॉसिबिलिटी वर्ल्ड वॉर 3 की भी हो रही है। तो बोल रहे कतर ने भी अपना ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए बोला कि आप गाजा से इधर आ जाओ, बट कैसे जाएंगे वो, क्योंकि भाई बाउंड्रीज ऊपर लेबनान है, नीचे इजिप्ट है, इधर समुंदर है, ठीक है।
तो जाएंगे कैसे? इजिप्ट या तो लेबनान होते हुए पूरा सऊदी अरब, फिर होते हुए मतलब या तो सीरिया होते हुए पूरा लेबनान सीरिया होते हुए सऊदी अरब होते हुए कतर जाए, क्योंकि सऊदी अरब से एकदम साइड में इधर ईस्ट साइड में है, ठीक है ना कतर। या तो फिर इधर इजिप्ट होते हुए लंबा रास्ता लेते हुए जाएंगे। तो कतर ने बोला तो है कि हम जितने भी लोग हैं हम उनको ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, वो आ जाए, लेकिन जाएंगे कैसे, वो बात ये है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इजराइल इंतजार कर रही है कि किस तरीके से हम हमास को खत्म करें, हमास को मारे, लेकिन बात यही है कि इसमें जो लोग हैं उनका ध्यान देना चाहिए, ठीक है, वरना ये वाकई में बहुत बड़ी त्रासदी होगी। बाकी हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, और जो भी अपडेट होगी, सारी अपडेट्स मैंने पिछले 24 घंटे की कंक्लूड करके आपको बता दी, ठीक है। तो जो भी और अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।